हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज छठ का त्यौहार है और शाम का अर्घ्य दिया जाना है। तो आज मैं संगम की तरफ जा रहा हूं और वहां पे देखता हूं कि क्या क्या किस किस तरह के दृश्य मैं आपके सम्मुख उपस्थित कर सकता हूं और छठ पूजा के संदर्भ में कितनी तरह की जानकारियां आप तक पहुंचा पाता हूं। आज के इस एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा। संगम का क्षेत्र आप सब देख पा रहे होंगे। एक सहज, बहुत ही कह सकते हैं कि सामान्य है इस क्षेत्र को पहचान पाना। और ये इलाहाबाद नगरी की एक कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत पहचान मानी जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एरिया है। और आज छठ का त्यौहार है, इस वजह से इसकी रौनक भी अपनी जो है चरम शिखर पर है। निश्चित रूप से संगम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने कुंभ, माघ मेला, अर्ध कुंभ की वजह से जाना जाता है। लेकिन वास्तव में जब छठ की बात अगर हम करते हैं तो पूर्वांचल और साथ में बिहार, झारखंड के एरिया में ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय त्यौहार है। लेकिन कालांतर में चूँकि बिहार और झारखंड और पूर्वांचल के जो लोग हैं वो भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में जाकर बसे, और इस वजह से छठ कहीं ना कहीं देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में कहीं ना कहीं, और देश के बाहर भी, ये केवल देश के अंदर नहीं बल्कि देश के बाहर जहाँ जहाँ भारत या इंडियन डायस्पोरा निवास करते हैं उन सारे क्षेत्रों में भी किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे छठ के जो भी रिचुअल्स हैं वो सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं और सूर्यास्त तो होने ही वाला है। और आपको पता है कि जो तीसरे दिन का, छठ का जो तीसरा दिन होता है वो सूर्यास्त होते सूर्य को, अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और उससे संबंधित ही रिचुअल्स यहाँ जो व्रती महिलाएं हैं वो परफॉर्म कर रही हैं। और आप देख पा रहे होंगे ये सब वास्तव में कितना खूबसूरत। और सबसे बड़ी बात, छठ त्यौहार की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो विशेषता यह है कि इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें किसी भी पुरोहित की सीधे तौर पर मंत्रोच्चार नहीं होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये वास्तव में प्रकृति के बहुत ही करीब से जुड़ा हुआ त्यौहार है। उसमें देख रहे हैं गन्ने का, या फिर आप देख पा रहे होंगे कि केले का हो गया, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह का है। और वैसे भी त्यौहार में फ्रूट्स वगैरह सभी जो है वो चलते हैं। और ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन त्यौहार है। और आप देख पा रहे होंगे अभी कुछ लोग आ ही रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं कुछ परिवहन के साधन की कुछ दिक्कतें रही होंगी। और अब देखिए जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, शाम का समय और सूर्यास्त अब होने वाला है। और ये सूर्यास्त में कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है जहाँ पर, या कोई ऐसा कह सकते हैं कि कस्टम नहीं है जहाँ पर अस्त होते सूर्य की पूजा की जाती है। बट एकमात्र छठ है। और वास्तव में सूर्यास्त यानी अस्त होते सूर्य की पूजा करना शायद हमें इस बात की उम्मीद दिलाता है कि जीवन में अंधकार तो आते हैं, लेकिन फिर कुछ समय के पश्चात फिर से यही सूर्य अपनी प्रकाश के साथ, पूरी लालिमा के साथ वो उभर कर सामने में आता है और हम सब के लिए उजाला लेकर आता है। तो अस्त होते सूर्य और उदय होते सूर्य से हम
कम से कम ये बात अवश्य सीख सकते हैं कि जीवन में अगर कहीं निराशा है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कि कुछ समय के बाद निश्चित रूप से प्रकाश फिर से वापस आएगा और आपके जीवन को प्रकाशित कर जाएगा। तो सूर्यास्त में जो महिलाएं होती हैं, और उसमें ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं, ठीक है, इस त्यौहार को दोनों कर सकते हैं और अपने जो संतान है उस संतान की दीर्घायु की वो कामना कर सकते हैं। और ये एक प्रकार से ये छठ का जो त्यौहार है ये किसी न किसी रूप में संतान की दीर्घायु की कामना से किया जाने वाला यज्ञ है। और आप देख पा रहे होंगे कितना विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। संगम में आप हमेशा जो नज़ारा देख पाते हैं वो कुंभ, अर्ध कुंभ या फिर माघ मेला के अवसर पर होता है। और उस समय देखिएगा नौ चालन खूब होता है। यहाँ पे नौ चालन जैसी अभी कोई भी गतिविधि आपको देखने को नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि ये संगम में स्नान वाला पर्व नहीं है कि संगम में ये कहीं पर भी किया जा सकता है, ठीक है। और संगम में हो तो निश्चित रूप से बहुत की जो धार्मिक महत्ता है वो कुछ और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई भी नौका हलचल नहीं है। और संगम जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती, लुप्त सरस्वती का जहाँ पे संगम होता है, तो उस जगह पर जाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। बस नदी के किनारे कोई भी कहीं पर भी, बहुत सारे लोग तो छत पर करते हैं। हमारे घर के बगल में एक परिवार जो है छठ कर रहे हैं, और वो जो है वो आप समझ जाइए कि वो छत पर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कह सकते हैं कि महत्व नहीं है कि कौन सी नदी, कौन सी तालाब या किस तरह के पानी में कर रहे हैं। महत्व सिर्फ इस बात का है कि आप अपने को बहुत ही शुद्धता से प्रस्तुत करिए। और जो भी होता है, जैसे आप देखिएगा नहा खाए का पहला दिन, ये 4 दिन का छठ होता है। आपको पता ही है कि छठ का जो त्यौहार होता है वो 4 दिन का होता है। और उस 4 दिन में आप देखेंगे कि पहला जो दिन होता है वो नहाए खाए का होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिन जो है वो खरना का होता है, और ये तीसरा दिन है। आज का जो दिन है ये तीसरा दिन है। और इस तीसरे दिन में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। और ब्लॉग बनाने का जो हमारा मकसद है वो मकसद यही है कि हम कैसे आपको भारत की संस्कृति से परिचय करा सकें। ये आप देख रहे हैं ये सूर्यास्त होने वाला है। और जो छठ का त्यौहार है ये एक साथ अस्त होते सूर्य और उदय होते सूर्य दोनों का त्यौहार है। और जो इसका तीसरा दिन होता है, छठ पूजा 4 दिन का होता है, और इसका जो तीसरा दिन होता है इसमें डूबते सूर्य यानी अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और शायद यही एकमात्र ऐसा त्यौहार है जहाँ पर इस कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है, जहाँ पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है या डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। और मुझे ये लगता है कि डूबता जो सूर्य है वो सूर्य हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। और वो संदेश इस बात का देता है कि आज भले ही हम अस्त हो गए, यानी आपके जीवन में आज हमने शाम के वक्त भले ही आपके जीवन में अंधकार किया है, लेकिन आप इंतज़ार करिए, अपने जीवन में थोड़ा धैर्य रखिए। मैं फिर से एक बार आपके जीवन में प्रकाश लेकर आऊँगा। एक मैसेज मिलता है कि हमें कभी भी किसी भी विषम परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। कोविड जैसा एक बहुत ही विकराल समस्या पूरे देश, पूरे दुनिया के स्तर पर जो है वो आया था, ठीक है। और उस समय निश्चित रूप से हमें लगता है अपने जीवन काल में हम और आप हो, चाहे कह सकते हैं कि हमसे पहले की जस पीढ़ी हो, उस तरह की कोई भी जो है कभी भी समस्या को देखा नहीं होगा। और जैसे दुनिया मानो कुछ माह के लिए ठहर सा गया था। तो ऐसी स्थिति में फिर भी हम सब ने कहीं ना कहीं एक तरह से अपने को संभाला, अपनी एक इस उम्मीद के साथ अपने को बनाए रखा कि कभी ना कभी वो दिन आएगा जब एक बार फिर से प्रकाश हमारे जीवन में आएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो
अस्त होते सूर्य, हमें लगता है कि यह इस बात का भी परिचायक है कि हमारे जीवन में पिछले 2 साल से जो भी तकलीफ़ें आई, उन सारी तकलीफ़ें आज जो है सूर्यास्त, उसका सूर्यास्त होने वाला है और आने वाले दिन में हम सब निश्चित रूप से एक बहुत ही खूबसूरत पल अपने जीवन में फिर से देख पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आगे और भी कुछ दृश्य आपको दिखलाने वाला हूँ।